नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर का संपूर्ण हल आसान भाषा में। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप हिंदी के पेपर में टॉप करने वाले हो। आप 80 में से 80 नंबर लेकर आने वाले हो। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं मात्र 100 लाइक का। मुझे पूरा विश्वास है विद्यार्थियों, आप इस लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा दोगे। यदि आप इस टारगेट को कंप्लीट करवा देते हो तो आपके लिए इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो बच्चों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले प्रश्न बच्चों आपको जो है सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भक्ति काल की समय सीमा है। तो बच्चों भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से लेकर संवत 1700। अगला है रामचरितमानस की भाषा कैसी है? बच्चों अवधि है। अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। अगला है नेताजी की मूर्ति किसने लगवाई थी? बच्चों नगर पालिका ने लगवाई थी। अगला है चिकित्सालय का समाज विग्रह क्या होगा? चिकित्सालय के लिए आय, है ना, चिकित्सा के लिए आलय, है ना बच्चों, यहाँ पर आलय आएगा। अगला है सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलानाथ आकर छिपे। तो इसका उत्तर आएगा यहाँ पर मैया के आंचल में। अब बच्चों यहाँ पर बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान के उत्तर की तरफ। पहला आपको दिया है विदा के समय माँ को अपनी बेटी, यहाँ पर आएगा अंतिम पुंज प्रतीत हो रही थी। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार। अगला है रमणीयात प्रतिपादका शब्दः काव्यम, ये किसकी परिभाषा दी है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। अगला है आत्मकथा में लेखक, यहाँ पर आएगा स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। अगला यथाशक्ति में, यहाँ पर आएगा अव्ययी भाव समास होता है। कभी कभी, यहाँ पर आएगा बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। अगला है हिरोशिमा, यहाँ पर आएगा जापान में है। विद्यार्थियों, सही जोड़ी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस सब्जेक्ट का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अभी आपको वीडियो को आगे बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही बच्चों डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख सकते हो। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरे में आपको जो है सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है छाया मत छूना, इसकी सही जोड़ी बनेगी गिरिजा कुमार माथुर से। दूसरा पृथ्वीराज रासो, इसकी सही जोड़ी बनेगी महाकाव्य से। अगला है एक कहानी यह भी, इसकी सही जोड़ी बनेगी मन्नू भंडारी से। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, इसकी सही जोड़ी बनेगी इच्छावाचक वाक्य से। अगला 9 2 11 होना, इसका आएगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। अगला है माता का अंचल, इसका आएगा से पूजन सहाय। अब बच्चों चौथे में आपको जो है एक वाक्य में उत्तर लिखना है या फिर एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो पहला आपको दिया है विश्व के सकल जनक कैसे हो रहे हैं, तो उसका उत्तर आएगा गर्मी से परेशान। अगला है तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो उसका उत्तर आएगा दुख से पीड़ित धरती। अगला है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं छंद। अगला है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो इसको उत्तर आएगा प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। अगला है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो इसको उत्तर आएगा 2 फुट। अगला है उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक। अगला है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, इसको उत्तर आएगा मेला आंचल। अब बच्चों यहाँ पर जो है सत्य फिर असत्य आपको लिखना है। पहला है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, ये कथन जो है सत्य है। अगला है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये कथन असत्य है। अगला है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, ये कथन भी सत्य है। अगला है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, ये कथन भी सत्य है। अगला है सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, ये कथन भी सत्य है। अगला है तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये कथन भी सत्य है। अब बच्चों आप बढ़ते हैं प्रश्न 6वें की तरफ। इसमें आपको कह रहा है, इसमें आपको जो छायावाद की 2 विशेषता लिखनी है या फिर इसी का अथवा क्वेश्चन है भक्ति कालीन की 2 विशेषताएं लिखी है। तो बच्चों हम उत्तर में लिख रहा है भक्ति काल की 2 विशेषताएं।
तो बच्चों इसका पहला है यहाँ पर भक्ति भाव की प्रधानता, दूसरा राज्य श्रेय त्याग, तीसरा है श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। अब बच्चों आप प्रश्न 7 आपको दिया है, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं 2 रचनाएं तुलसीदास की, रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। अब बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं काव्यगत विशेषताएं। तो पहला है तुलसीदास जी ने ब्रजवा अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। दूसरा, उनके काम में चौपाई, दोहा, सौठा, हरि गीतिका, कविता पद आदि उनके छंदों का प्रयोग हुआ है। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, आप जो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों पीडीएफ को ओपन करने के लिए आप पासवर्ड एंटर करेंगे 5693। इसके बाद जो है बच्चों पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगी, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब बच्चों आपका प्रश्न 8वां आपको दिया है, आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो उसका उत्तर है माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी इन सब बातों से अनजान थी। वह अत्यंत भोली व सरल थी। उसने घर में केवल सुख ही देखा था। वह जीवन के दुखों से अपरिचित थी। माँ को यह डर था कि उसकी भोली भाली बेटी समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्श रूपी बंधन को स्वीकार कर सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाएगी। वह समाज के प्रतिमान के अनुरूप स्वयं का अबला मान लेगी। माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की यह पीड़ा भोगनी पड़े। इसी कारण वह अनुचित बंधुओं को प्रतिकार करने के लिए उसे संकेत करती है। अब बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपको छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखना है। तो बच्चों हम देख लेते हैं छंद की परिभाषा। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यदि, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर रचना की जाती है छंद कहलाता है। अब छंद के प्रकार देख लीजिए, पहला है वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। प्रश्न 10वां है, आख्यानक गतिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो समझते हम आख्यानक गतिया, महाकाव्य और खंड काव्य से पद गद्य कहानी का नाम आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से कथा श्री कृष्ण जयंती में कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, रामचंद्र जी का गंगवतरण, राम का धनु रिया। अब बच्चों प्रश्न 11वें में आपको कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम आपको लिखना है। तो बच्चों उपन्यास एक कॉलम बनेगा उपन्यास, फिर दूसरा कॉलम उपन्यासकार का। प्रेमचंद, इन उपन्यासकार का नाम है प्रेमचंद और इनके उपन्यास का नाम है गोदान और गवन। दूसरे उपन्यासकार का नाम है शिव पूजन और इनके उपन्यास का नाम है सहाय देहाती दुनिया। बच्चों प्रश्न 12वां आपको दिया है, मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों समझते हम मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषताएं। पहला है, मन्नू भंडारी की कहानियों और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। दूसरा, उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। तीसरा, उन्होंने स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। 13वां क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य को दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया हो, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत कहलाने की योग्य है। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो समझते हैं समास की परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो इस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन और यथाशक्ति। अगला है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, पहला, जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे, कहीं कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था क्योंकि अपनी व्याख्या दोष के कारण सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। दूसरा, क्योंकि जिंदा नाक लगाने की बात थी, यदि यह बात आम जनता तक चली जाती तो हंगामा हो जाता, इसी भय के कारण अखबार चुप थे। 16वां क्वेश्चन है, मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर। तो बच्चों आप जो कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु समान नहीं होते। दूसरा, इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। तीसरा, मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा, रोला आदि है। अब बच्चों इसी के साइड में देखिए आप जो है कॉलम बना सकते हैं। किस प्रकार बच्चों देखिए, 2 कॉलम हम बना सकते हैं। पहले कॉलम आप लिख सकते हैं मात्रिक और इधर तरफ बच्चों आप लिख सकते हैं क्या, वार्णिक।
है ना बच्चों। जैसे कि मैंने आपको जो जो पहला पॉइंट बताया आप उसको मात्रा में लिख देंगे, और वार्णिक छंद का जो पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसे आप इधर तरफ लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आप कॉलम बना सकते हैं। तो बच्चों इसका देखिए पहला पॉइंट क्या है, वर्ण छंदों के सभी चरणों की संख्या वर्णों की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होता है। दूसरा, इनमें वर्णों की संख्या एवं रूप निश्चित रहता है, मात्राएं नहीं। तीसरा, वार्णिक छंद के उदाहरण क्या है, सवैया, मंदाकिनता, कांता आदि। अब बच्चों 17वां क्वेश्चन आपको दिया है, लोकोक्ति और मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखिए। तो बच्चों इसको भी आप इसी प्रकार जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, आप जो है 2 कॉलम बना लेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे क्या, लोकोक्ति, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे मुहावरे, है ना। जैसे कि मैंने आपको इसका पहला पॉइंट बताया यह वाला, तो बच्चों आप जो है इसे इधर लिखेंगे, और जब मैं आपको मुहावरे का पहला पॉइंट बताऊंगा बच्चों आप जो है उसे इस तरफ लिख लेंगे। इसी प्रकार जो है आपको सोल्व करना है। तो बच्चों देखिए लोकोक्ति का पहला पॉइंट है, लोकोक्ति किसी कहानी अथवा चिर सत्य के आधार पर बने हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है। दूसरा, लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तीसरा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अंधों में काना राजा, ये इसका उदाहरण है। अब बच्चों मुहावरा हम देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है, मुहावरे वास्तव में शब्दों के लक्षण प्रयोग होते हैं। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है। इसके उदाहरण देख लीजिए, आंखों का तारा होना। अब बच्चों नीचे आपको जो है 18वें क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश देगा बच्चों, उसका गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है, और है ना। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश का शीर्षक क्या बच्चों, देश प्रेम। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे, जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। अब तीसरा इसी का क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो बच्चों हम सारांश लिखते हैं, देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सम्मिलित होता है। व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। 19वां क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, आपके विद्यालय में माना जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों जैसे कि आप सभी को पता होगा 26 जनवरी बहुत ही निकट है, तो बच्चों हम लिख रहे हैं 26 जनवरी के बारे में। हमारे विद्यालय में प्रति वर्ष 26 जनवरी को सांस्कृतिक समारोह मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष महामारी की स्थिति के चलते इस सांस्कृतिक समारोह को मिलकर प्रसारित करना संभव नहीं है। हर वर्ष हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, साथ ही इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, नाटक, प्रतिस्पर्धा, रैलियां आदि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। वह भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। 20वां क्वेश्चन बच्चों आपको जो है एक यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ, छायागत से लेकर जीवित क्षण तक। बच्चों इसका आपको जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। तो बच्चों आप संदर्भ देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश भाषा भारती के क्षितिज कृतिका से लिया गया है। छाया मत छूना कवि गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बीत गए सुखद क्षणों को याद न करने को कहा है। तो बच्चों आप जो है इसका भावार्थ भी आप लिख लेंगे। इस प्रकार बच्चों आप जो है पूरा देख लीजिए। इस प्रकार बच्चों जो है आप उत्तर यहाँ पर लिख लेंगे। पूरा पूरा बच्चों आपको लिखना ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके और आप जो है 80 में से 80 अंक ले सके। अब प्रश्न 21वां बच्चों आपको जो है गद्यांश दिया गया है, मूर्ति संगमरमर से लेकर प्रयास था तक। तो बच्चों आप इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या सहित बच्चों आप जो है इसका उत्तर यहाँ पर लिख लीजिए। आपको जो है बच्चों पूरा बिल्कुल आसान भाषा में उत्तर बताया जा रहा है, तो आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों 22वां क्वेश्चन आपको दिया है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों हमें जो है अंक सूची की द्वितीय प्रति हमें बुलवाना, तो बच्चों उसका जो है बच्चों आप उत्तर देख लीजिए। इस प्रकार जो है आपको आवेदन पत्र यहाँ पर लिखना है ना बच्चों। बच्चों आप जो है यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे उत्तर। अब बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन बच्चों आपको जो है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो बच्चों हम लिख रहे हैं नारी शिक्षा का महत्व पर निबंध। तो बच्चों आप जो है इसको उत्तर देख लीजिए। इस प्रकार आपको प्रस्तावना लिखनी है, फिर आपको लिखना है नारी शिक्षा का महत्व, फिर इस प्रकार बच्चों आप जो है पूरा उत्तर यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं। पीडीएफ बच्चों आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है बच्चों मैंने आपको अभी बीच में बता दिया था। तो ये आपका संपूर्ण उत्तर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों मिलते हैं अगली किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।